Hey everyone, again welcoming you all to Excellence Point। जैसा कि ऑलरेडी हमने अपने लास्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक का स्टार्टअप किया था, तो वो टॉपिक हमारा क्या था? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सेम टॉपिक को हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी make a kind of revision of the particular topic that we have already started। उस टॉपिक का एक शॉर्ट रिविजन करते हैं जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक था, उसमें ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब में जो रिलेशन है उसी को हम कॉन्कर्ड मेंशन कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस आपका इन दोनों चीज़ों के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है और उसका एक प्रॉपर सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट टू इट, अभी क्या जानने वाली बात थी, हमने देखा सब्जेक्ट के बेसिक दो पार्ट मेंशन किए मैंने आपको। वन इज़ द नाउन एंड अदर इज़ द प्रोनाउन। फिर मैंने आपको क्या बताया था, नाउन में भी आपको दो टाइप्स डिफर करके बताए हुए थे। एक रेगुलर बताया था और दूसरा इरेगुलर बताया था। रेगुलर और इरेगुलर ये जो दो डिफरेंसेस मैंने बताए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स बताए थे कि कहाँ आपको एस, आई एस और ई एस के यूजेज करने हैं। नेक्स्ट टू इट, प्रोनाउन के बारे में जाना था, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, वर्ब और वर्ब के टाइप्स, जहाँ आपने 3 टाइप्स पढ़े थे। वन इज द फर्स्ट वन द मेन वर्ब जिसको आपने एक्शन वर्ब कहा था, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड द थर्ड वन दैट वाज लिंकिंग वर्ब। यही तीनों बेसिक वर्ब्स हमने पढ़े थे। अब उसके बाद क्या किया था, हमने रूल्स स्टार्ट किए थे। हमने जब पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, दोनों के बारे में जान लिया, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था। वर्ब के रूल्स पढ़े थे, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स में हमने 4 रूल ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम उसके आगे के रूल्स को कवर करेंगे। रूल नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो रूल्स थे हमारे वो डिपेंड कर रहे थे सिंगुलर प्लूरल किस तरह, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब क्या यूज़ होगा, ये हमने बाकी 4 रूल्स में पढ़े थे। आज की क्लास में नेक्स्ट रूल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 5। If 2 different subjects are joined by and they use a plural verb। कहता है अगर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे उनको हम and से जोड़ेंगे, are joined by। If 2 different subject, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर and से जोड़े जाएंगे, they use a plural verb, तो वो कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। 2 सब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एग्जाम्पल आपके रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जाम्पल आपके रूल को भी एक्सप्लेन कर दे रहा है। अ कार एंड अ बाइक बोथ आर सब्जेक्ट, here are by my means of transportation। अभी आपने देखा 2 सब्जेक्ट थे जिनके साथ हमने किसका यूज कर लिया, प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया। तो अभी क्लियर हो गया कि डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल क्या आपको बताना चाह रहा है। नेक्स्ट में आपने लिखा अ पेन एंड। ओके, यहाँ बेसिकली देख रहे हो आप एंड लिख रहा है, प्लूरल वर्ब तो हुआ और क्या बोल रहा है, ज्वाइन करने के लिए आप एंड का यूज करोगे। ये किया है ना हमने, 2 सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया है, दे यूज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अ पेंसिल एंड पेन, पेंसिल भी है और पेन भी है, हेल्प इन राइटिंग ईजिली। ठीक है, अभी रूल नंबर 5 क्लियर करने के बाद रूल नंबर 6 देखते हैं। द वर्ब इज सिंगुलर इफ द 2 सब्जेक्ट्स सेपरेटेड by and refer to the same person or thing as a whole। अभी देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, रूल नंबर 6 आपको बताना चाह रहा है, इसको पढ़ेंगे। Our owner and manager is Mr. Mathur। The verb is singular। ठीक है, verb हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। If the 2 subjects
सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन। यानी कि आप जब एंड का यूज कर रहे हो, दो सब्जेक्ट के बीच में आप एंड का यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो जो वर्ब आप यूज करोगे उस सेंटेंस में वो आपकी कैसी होगी, वो वर्ब आपकी यूज होगी, वहां आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। वो सिंगुलर वर्ब क्यों यूज होगी? क्योंकि जो दोनों सब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन को बता रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आवर ओनर एंड मैनेजर, आवर ओनर एंड मैनेजर इज मिस्टर माथुर। यानी कि ओनर भी वही है और मैनेजर भी वही है। मिस्टर माथुर हमारे क्या है, ओनर भी है और मैनेजर भी है। तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है दोनों सब्जेक्ट्स में, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमने रूल नंबर 5 समझा, रूल नंबर 6 समझा। अब क्या समझेंगे? रूल नंबर 7, 8, 9। बट बिफोर दैट एक चीज और देख लेते हैं अबाउट द इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कहता है एन इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट refer to any specific person, thing or amount। indefinite pronoun किसी भी एक specified चीज की बात नहीं करने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करने वाला, चाहे वो कोई पर्सन हो, थिंग हो या कुछ भी हो। It is uncertain or not definite। ये बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं बताएगा, कोई फिक्स चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, कोई फिक्स चीज़ के बारे में नहीं बताएगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इनडेफिनिट प्रोनाउन बिल्कुल सर्टेन नहीं है, डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग। ये किसी स्पेसिफाइड चीज़ को नहीं बताने वाला है। इट इज़ अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, few, many, nobody, etc. are indefinite pronoun। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बोला indefinite pronoun, पहले ही मैंने बोला ये किसी स्पेसिफाइड चीज़ के लिए नहीं है, किसी भी स्पेसिफाइड चीज़ के लिए नहीं है, चाहे वो एनिमल हो, पर्सन हो, थिंग हो, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए तो हम बोलते हैं anyone, everyone। इज लाइक किसी एक को मैंने नहीं कहा कि आपको ये करना है या उसे ये करना है, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, किसी को भी बोल दिया है। इसीलिए ये इनडेफिनेट होता है, जो फिक्स नहीं होता, किसी के लिए स्पेसिफाइड नहीं होता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 7 कवर करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया क्योंकि रूल नंबर 7 हमारा इसी से कोरिलेट करने वाला है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस like each, either, neither, everybody, anyone are singular and require a singular verb। बहुत बढ़िया। आपको रूल नंबर 7 कह रहा है ये जो आपके indefinite pronoun है, each, either, neither, everybody, anyone, ये सारे कैसे हैं? singular हैं and require a singular verb। और उन्हें वर्ब भी कैसा चाहिए? इन्हें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज डन हिज और हर होमवर्क। अभी समझ में आया? आपने क्या किया? एवरीवन हैज डन हिज और हर होमवर्क। यहाँ देख रहे हैं हम क्या हो रहा है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसको यूज कर रहा है? सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहा है। Somebody has left her purse। You don't know who has left। किसने छोड़ा है? पर लिखता है उसके लिए सिंगुलर वर्ब ही। अभी समझ में आया कि हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन जितना भी होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 हमें क्या बताने वाला है? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय कलेक्टिव, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की बात करेगा। कलेक्टिव, कलेक्शन, बंच, singular verb if they refer to a single unit। collective nouns are followed by singular verb if they refer to a single unit। अगर किसी एक single unit की बात होगी तो वहाँ singular verb का यूज किया जाएगा। My family comes from Delhi। My family क्या है? कलेक्टिव में, यानी कि फैमिली में तो काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे ना, ये एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। द जूरी हैज
reached a decision, जूरी ने अपना डिसीजन, एक नतीजे पर जूरी पहुंच गई। तो जूरी में भी तो काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन की बात करोगे तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कहता है हमें? कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब if they refer to individual in the group or the parts that make up the group. Again, collective nouns are followed by plural verb. Here, singular verb, and in rule number 9, plural verb if they refer to individual in the group or the parts that make up the group. The team are eating South Indian for dinner. The team are eating South Indian for dinner. अभी क्या देखा हमने? टीम, ये पूरा क्या है? कलेक्शन है। टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनका कलेक्शन है। आर ईटिंग, यहाँ पर अभी इससे पहले रूल में आप क्या कर रहे थे? सिंगुलर वर्ब को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। If they refer to individual in the group or the parts that make up the group. आई होप अभी तो मैंने जो भी आपको समझाया है समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से ये 5 to 8 और 9, 5 to 9 सारे रूल्स का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कि आप भूलो नहीं। तो रूल नंबर 5 ने हमें क्या कहा? इफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप एंड से ज्वाइन करोगे तो वहाँ आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है ये। नेक्स्ट रूल नंबर 6 ने हमें कहा अगर वर्ब सिंगुलर है, इफ द वर्ब इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर इफ 2 सब्जेक्ट सेपरेटेड, वर्ब सिंगुलर है और 2 सब्जेक्ट सेपरेट हो रहे हैं एंड से, तो सेम पर्सन की बात जब होगी तो हमारा क्या होगा? वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट एक ही इंसान की बात कर रहा है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बताता है? रूल नंबर 7 हमें बता रहा था इनडेफिनिट, जहाँ पर किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन की बात नहीं हो रही है तो वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। ये एग्जाम्पल है। रूल नंबर 8 जब किसी कलेक्शन की बात कर रहा है वहाँ भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे इफ दे रेफर टू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की बात करेगा तो फैमिली टर्म एक सिंगल यूनिट ही बताती है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 9 हमारा कहता है कलेक्टिव नाउन्स में ही आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे अगर एक इंडिविजुअल की, उस ग्रुप से एक इंडिविजुअल की जब आप बात करोगे और द पार्ट दैट मेक अप द ग्रुप। अभी ये हमने रूल्स, सारे रूल्स यहाँ आज पढ़े 5, 6, 7, 8, 9, आगे भी हमें बाकी रूल्स भी पढ़ने हैं। ऑलरेडी मेंशन यू गाइस कि हमारे 27 रूल्स है, 27 रूल्स में से हमने अभी तक 8 रूल्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट इसके आगे रूल नंबर 9 से फॉलो करेंगे और एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि जितने भी रूल्स हमने पढ़े थे क्या हम उन रूल्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे। जहां आपको क्लियर नहीं हो रहा है कोई भी चीज़, अगर आपको कोई रूल क्लियर नहीं होता, कोई एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए क्वेश्चन क्वेरी अपनी लिखेंगे, नोट करेंगे और आपको उस कमेंट बॉक्स में उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो गो अहेड एवरीवन, डू राइट दीज कंटेंट in your notebook if you are preparing your notes. Thank you one and all.